हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दोबारा से आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट। यदि किसी बच्चे ने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो वो पहला पार्ट जो वो जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट जो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें टेंसों से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस थे वो हमने किए थे। अब हम बाकी के रिमेनिंग जो पैसिव वॉइसेस हैं वो हम करेंगे कि किस प्रकार से हम जो पैसिव वॉइस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द पैसिव वॉइस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होने वाले। कि वे सेंटेंस जो कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस जो कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है उसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, जैसे ओपन द विंडो। We have a sentence here. There is no subject in this sentence. यहाँ पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं। डायरेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे लेट से स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करेंगे लेट से। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना लिया? सब्जेक्ट बना लिया। द विंडो। जोड़ क्या देंगे इसमें? ऐड कर देंगे बी, और वर्ब क्या जाएगी? थर्ड फॉर्म। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम दो चीजों का यूज करेंगे, लेट और बी का। लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद में बी को ऐड कर देंगे, और एज यू नो वी विल यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि आप सभी जानते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लोज द डोर। चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लेट से, ऑब्जेक्ट केस में द डोर, ऐड क्या करना है इसमें? बी। देखिए, सेम तरीके से लेट से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया? सब्जेक्ट बना लिया, बी यूज कर लिया, देन वी विल ऐड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज क्लोज। यानी कि उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये देखिए एक सिंपल सा है। उसके बाद में देखिए, यदि किसी सेंटेंस में, कल हमने पढ़ा था या पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। लेकिन ये बात तो थी किसकी? एक सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि अपने पास कोई एक सिंगल सब्जेक्ट हो। बट सपोज दैट कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो, फिर क्या करेंगे? तो उनकी देखिए दूसरा सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। कि वे वाक्य जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सी गिव मी ए पेन। अपने पास एक सेंटेंस है, सी गिव मी ए पेन। एक सेंटेंस ये रहा, दूसरा एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। इस सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट है? कितने ऑब्जेक्ट है? दो। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए अब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसके पैसिव वॉइस बनेंगे दो, जो आपको लाइक हो वो आप कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो चलिए पहले हम इसको ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ये ले आए हुई ये पेन। दूसरी चीज क्या है? अपने को क्या करना है? टेंस आइडेंटिफाई करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। मैंने आपको कल बताया था कि यदि पहला है तो उसे दूसरे में बदल दो, उसी के टेंस के दूसरे में। यानी कि पास्ट सिंपल को हम बदल किस में देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलिए ये पेन हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज और वर आती है। आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर वाज। देन वी विल ऐड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज गिवन। यानी कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का काम में लेते हैं? थर्ड फॉर्म को लिख दिया। चलिए फिर मी बच गया, मी को मी रख दो। अब बाय लगा करके ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? सी। तो इसको हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखो, देखने वाली चीज क्या है? यदि यहां पर अपने पास प्रोनाउन है कोई भी, तो उससे पहले हम क्या ऐड कर देंगे? टू कर देंगे। इस चीज को मेंशन करके रखना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है डबल ऑब्जेक्ट का। यदि यहां पर प्रोनाउन है तो उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। चलिए फिर दूसरा बनाते हैं। पहले हमने इसको ऑब्जेक्ट लिया, अब इसको ऑब्जेक्ट है
इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी है इस साइड में आएगा तो किसमें बदल जाएगा, आई में। टेंस वही है, आई के साथ भी हम यूज किसका करते हैं, वॉज का। थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन, बच गया क्या, अपॉन, बाय लगा करके सी को किसमें बदल देंगे, हर में। देखिए सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर ये अपॉन जो है वो क्या है, नाउन है। इससे पहले हम टू लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, यानी कि इसको एज यूजुअल रख देंगे, क्योंकि टू तो किससे पहले लगता है, प्रोनाउन से पहले लगता है। तो चलिए ये तो थे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। She has offered me और him a job। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम है और एक दूसरे वाला अ जॉब है। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पहले हम लास्ट वाले को ले लेते हैं, इसको सब्जेक्ट बना लिया अ जॉब। टेंस कौन सा है, परफेक्ट अभी। परफेक्ट होता है तो हम क्या ऐड करते हैं, बीन करते हैं, जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, हैज बीन। थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है। अब बच गया हिम, बाय लगा करके सी को हम किसमें बदल देंगे, हर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर प्रोनाउन है तो हम किसका यूज करेंगे, टू का, और यदि दूसरी भी नाउन है तब हम टू का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इसका दूसरा पैसिव वॉइस, हिम को इस साइड में लेके आएंगे, ही में बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज, ऐड क्या करना है, बीन। थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है ऑफर्ड, बच गया क्या, अ जॉब। बाय लगा करके सी को किसमें बदल देंगे, हर में। इससे पहले टू लगाना नहीं है, बिकॉज द नाउन इज गिवन हियर, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है, नाउन दे रखी है, और नाउन से पहले कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। अब देखिए इन दोनों में से जो आपको सटीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी समझ में आए वो आप कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो ये तो होगी बात, होगी डबल ऑब्जेक्ट वाले की। अब देखिए कोई भी सेंटेंस यदि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है, कि वे सेंटेंस जो कि किससे स्टार्ट होते हो, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य, बिल्कुल सिंपल सा है। काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य, कि वे वाक्य जो कि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये जो दोनों वर्ड है इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और इनकी जगह पे हम सिर्फ एक वर्ड काम मिलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है उसको हम एज यूजुअल रख देंगे। सिर्फ अपने को करना क्या है, प्लीज और काइंडली को रिमूव करना है, और उनकी जगह पे हमें ये वाला जो सेंटेंस है वो लिख देना है। तो चलिए देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्लीज और काइंडली को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसको हटा दिया और इसके स्थान पे क्या रख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी क्या बच गया, ये जो सेंटेंस बच गया इसको सेम टू सेम आगे लिख देंगे। यहां पे आ जाएगा हेल्प मी। तो चलिए ये हो गया। चलो काइंडली वाला भी देख लेते हैं। काइंडली ब्रिंग ए कप ऑफ टी। अब देखिए यहां पर काइंडली दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, काइंडली को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और उसके स्थान पे हम किसका यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का। तो लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में जो रिमेनिंग जो सेंटेंस है जो बच गया उसको हम लिख देंगे ब्रिंग ए कप ऑफ टी। तो ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। कौन से, जो कि डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हो, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हो। तो चलिए फिर अभी हम बात करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं किया जाता है। कौन सा सेंटेंस, यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट होता है उसे बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं, उन्हें बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य।
कि वे वाक्य जिसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में नहीं बदला जाता है। तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते कौन से हैं, पहले तो उनके बारे में देखते हैं। चलो, वी है, दे है, एवरीवन है, समवन है, एवरीबॉडी है, समबडी है, each one है, people, public। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं एटसेट्रा और भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में जो शब्द काम में लिए जाते हैं, उनको हम कभी भी बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं। इनके दो के बारे में कभी कभी चल जाता है कि चलो ठीक है करेक्ट कर देते हैं, बट इनमें ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि आप इनको यूज कर लेंगे बाय लगा करके और आपका जो पेशिव वॉइस है वो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। Someone is singing a song. We have a sentence here. Now we will change it into the passive voice. Now the object is a song. We will change it into the subject, a song. हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहां पर ing होता है वहां पर क्या करेंगे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और उसमें जोड़ क्या देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब बाय लगा करके समवन हम लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि अपना पेसिव वॉइस यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी कि इनमें से कोई भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे रखा हो तो उसे हम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। People speak English। अब देखिए एक्टिव वॉइस है, चलो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, इंग्लिश। अब देखिए टेंस कौन सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहां पर क्या जाएगा, इज। वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म स्पोकन, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि पहले वाले को अगले वाले में बदल देंगे, यानी कि इसे हमारा हमने ले लिया स्पोकन, बस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये वाला जो है सेंटेंस ये कौन से टेंस का है, तो समझता आपका जवाब होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्योंकि आपने तो क्या देख लिया, इज एम आर देख लिया। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का ही है। कैसे है, क्योंकि इसी सेंटेंस को हमने बदला किसमें है, पैसिव वॉइस में बदला है, ना कि हमने टेंस को बदला है। ठीक है ना, तो हमने किसको चेंज किया है, इसी सेंटेंस के पैसिव वॉइस में चेंज किया है, ना कि टेंस को चेंज किया है। क्लियर, यानी कि ये जो सेंटेंस होगा ये भी किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कब होगा, जब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो चलिए ये हो गया अपने डबल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। तो फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अपना मॉडल वाले वाक्य। कि वे वाक्य जिनमें कोई भी मॉडल दिया हुआ हो, क्योंकि अभी तक तो हम बात कर रहे थे टेंसेस की, लेकिन मान लो कि किसी सेंटेंस में मॉडल दे रखा हो, तब हम क्या करेंगे। तो मॉडल में मुख्य रूप से जो है मैं आपको लिख देता हूं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड, और टू। तो ये अपने क्या हो गए, मॉडल्स हो गए। अब हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखना इस बात को कि कोई भी सेंटेंस जिसमें मॉडल दे रखा हो तो हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इनमें चेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, सेम मॉडल जो सेंटेंस में दे रखा हो प्लस उसमें जोड़ देंगे बी, और बी जुड़ते ही क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए एग्जांपल के लिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश। अपने पास एक सेंटेंस है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, किसी भी टेंस का नहीं है, इसमें मॉडल दे रखा है, तो इसका मतलब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बाकी जो रूल है सेम रहेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश, इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट, यानी कि मैंने बताया था ना पहले वाले को लास्ट में रख देंगे और लास्ट वाले को पहले ले आएंगे, सेम मॉडल रह गया। कैन, एंड क्या करना है इसमें, बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, बाय, सी को हम किस में बदल देंगे, हर में, यानी कि जो मॉडल दे रखा हो सेम मॉडल आ जाएगा, और प्लस उसमें हम क्या कर देंगे, बी को ऐड कर देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके उसको चेंज कर देंगे। तो ये हो गया अपने मॉडल वाले सेंटेंसेस। चलिए एक और एग्जांपल करवा देते हैं आपको। He could not read a book। यहां पर कुड दे रखा है, इसका मतलब मॉडल है, नोट दे रखा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो चलिए अ बुक, इसको क्या बना लिया, सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मॉडल दे रखा है वो सेम मॉडल, नोट की जगह पे नोट आ जाएगा, और बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड ही होती है। अब बाय लगा करके ही को हम किस में बदल देंगे भाई, हिम में बदल देंगे। तो ये हो गया अपने मॉडल वाले पैसिव वॉइस। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कि वे वाक्य जो कि डोंट से स्टार्ट होते हैं, डोंट से स्टार्ट होते हो, यानी कि वे वाक्य जो कि किससे स्टार्ट होते हो, डोंट से स्टार्ट होते हो, तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए काफी जगह पे अलग अलग गाइड्स में अलग अलग प्रकार के जो इनके सॉल्यूशंस हैं वो दिए हुए मिलेंगे, लेकिन आपको गाइड्स पे नहीं जाना है क्योंकि हर गाइड अलग होती है, इसलिए मैं आपको सभी के कॉमन बता देता हूं कि कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए डोंट मेक ए नॉइज। अब देखिए डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला रूल तो यह है कि हम इसको लेट से बना सकते हैं, तो बना दीजिए लेट, ले को स्टार्टिंग में लिखते हैं और लेट आ गया तो बी भी आता है, आपको पता है। ले आओ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, नॉइज, नोट को तो रिमूव कर ही नहीं सकते क्योंकि मोदी मारेगा, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना। बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। ये हो गया तरीका, यानी कि इसमें नोट दे रखा था, नोट जोड़ दिया। बाकी डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य होते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो लेट से कर दिया, लेट एंड वॉइस नोट बी मेड, क्लियर। उसके बाद में देखिए दूसरा तरीका इसका, डोंट को तो हटा दो और इसकी जगह पे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू रख दो, यानी कि सीधी सी बात है, डोंट को तो हम रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। इसको ध्यान में रखना, नोट को टू से पहले आएगा ना कि बाद में आएगा, याद रखना। टू जो है वो हमेशा सॉरी नोट जो है वो हमेशा टू से पहले आएगा। तो चलिए इसको हटा दिया, बाकी फिर क्या करना है, जो बच गया वो लिख दो, मेक अ नॉइज, ये बन गया पैसिव वॉइस। चलिए फिर तीसरा तरीका, इसको हटा दो और इसकी जगह पे यू आर फॉरबिडन लिख दो, टू। बस यहां पे इस सेंटेंस में आपको नोट का यूज नहीं करना है, यही जैसे कोई नेवर वर्ड आ गया या फॉरबिडन आ गया तो ये खुद ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये जिस सेंटेंस में आपको मिल गए वहां पर आपको कभी भी नोट नहीं मिलेगा और आपको करना भी नहीं है, क्योंकि खुद ही यहां पर नोट इनमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। बाकी जो बच गया वो लिख दो, मेक ए नॉइज। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट लिख करके डाल सकते हैं, कोई भी चीज जो आपकी समझ नहीं आई हो। चलिए फिर आगे चलते हैं।
और जिन फ्रेंड्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर डोंट वाले भी हो गए। अब आगे कौन से, तो चलिए फिर हम बात करते हैं। अगर अभी तक हमने पैसिव वॉइस बनाया किससे, लेट से बना रहे थे, लेकिन कोई सेंटेंस मान लो कि लेट से स्टार्ट हो, तो अगर सेंटेंस ही किससे स्टार्ट हो, लेट से, तब हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। लेट मी से देखो, लेट मी डू इट। मैं आपको इसके 3 टाइप्स जो है वो बताऊंगा। ये टाइप है फर्स्ट, यदि लेट के साथ में मी आ जाए तो आपको कैसे बनाना है। बिल्कुल ये एक्टिव वॉइस है तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, पहले तो देखिए लेट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को बना लिया, सब्जेक्ट करना क्या है, बी जोड़ना है, क्योंकि लेट तो ऑलरेडी दे ही रखा है तो क्या जोड़ देंगे, बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब बच गया मी, तो इसे बाय लगा करके मी में बदल दो। देखिए बिल्कुल इजी सा है, लेट तो अगले ने दे ही रखा है, मी को हमने बाय लगा करके मी में यानी कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और डू की थर्ड फॉर्म रख दी और बी हमने यूज कर लिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट मी टीज अलेशन। सेम इसी तरीके से लेट तो अगले ने दे ही रखा है तो लेट रख दो। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अलेशन। ये सब सब्जेक्ट बना लिया, ऐड क्या करना है, बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट बाय मी। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। यदि मी ना मान के कोई और सब्जेक्ट दे रखा हो तो, यानी कि लेट के साथ में कुछ और जुड़ा हुआ हो तो चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। ये हो जाएगा टाइप सेकंड आपका, लेट स्टूडेंट्स प्ले चेस। चलिए अब यहां पर मी नहीं है, अब यहां पर आ गया स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने मी का यूज किया था वैसे ही स्टूडेंट्स का यूज करना है, बाकी तरीका सेम है। लेट की जगह पे लेट रख दिया, ऑब्जेक्ट केस में चेस, इसको सब्जेक्ट बना लिया, हमने ऐड कर दिया बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड बाय स्टूडेंट्स। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है टॉपिक बड़ा है, मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आपका कवर करवा दिया जाए, इसी वजह से थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं। अगर ज्यादा स्पीड लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर दूंगा, और कम करूंगा तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ये स्पीड ठीक है या नहीं है। तो चलिए फिर अब देखिए सेकंड टाइप तो हो ही गया अपना, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में लेट के साथ में यदि अस दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए लेट अस सिंग ए सॉन्ग। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। देखिए हम एस को हम कन्वर्ट कर देंगे वी में, सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि यहां पर जो एस है वो है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां पर हमने क्या कर लिया, एस की जगह पे हमने क्या ले लिया, मी ले लिया। अब लेट को हटा देंगे, इसकी जगह पे हम यूज क्या कर लेंगे, शुड बी। याद रखना लेट को हटा देंगे जब लेट के साथ अस दिया हुआ हो, स्पेशली फॉर लेट अस के लिए, तो वी शुड बी, फिर वर्ब क्या जाएगी थर्ड फॉर्म, सन अ सॉन्ग। इसमें आपको ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरा देखते हैं इसी का एग्जांपल, लेट अस डू इट। तो देखिए लेट को हम हटा देंगे, सब्जेक्ट बना लिया वी, फिर लेट को हटा करके इसकी जगह पे हम यूज करेंगे शुड बी का, डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, और फिर आ जाएगा इट। ये एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो लेट के मैंने आपको बता दिए 3 टाइप्स। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब हम उसके बाद में आगे चलेंगे, तो फिर आते हैं अपने गोइंग टू वाले वाक्य। गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
यानी कि वे वाक्य जिसमें गोइंग टू दे रखा हो और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसमें टेंस का कोई रोल नहीं है, कहीं आप टेंस की तरह गलती कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज गोइंग टू रीड ए बुक। अब देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो गोइंग टू दे रखा है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो बिल्कुल एज यूजुअल वैसे ही करेंगे। लास्ट वाले को उठा करके पहले ले आएंगे। अ बुक, टेंस वही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा, इसमें ध्यान रखना। आप आईएनजी देख करके बीइंग भी मत जोड़ देना। गोइंग टू सेम टू सेम आ जाएगा, जोड़ना क्या इसमें बी, यहां पर बी जोड़ना है भाई टू के जस्ट बाद में। फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, बाय लगा करके पहले वाले को लास्ट में, यानी कि सी को हम किस में बदल देंगे, हर में, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो। दूसरा देख लीजिए, वर यू गोइंग टू pluck flowers। ये अपने पास एक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, इसको सब्जेक्ट बना लिया, टेंस वही रहेगा। ये प्लूरल है, वर आ गया, तो ये प्लूरल है तो क्या आ गया, वर। यदि यहां पर यदि हम सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो फिर वॉज आ जाता, यानी कि टेंस नहीं बदलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें टेंस का कोई रोल नहीं है, टेंस नहीं बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, गोइंग टू यूज कर लिया, और उसके बाद में ऐड क्या करना है, बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म प्लग्ड, और बाय लगा करके यू का यू। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं आपके पैसिव वॉइस के, उनकी तरफ। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था WS वर्ड जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम कि दो WS वर्ड होते हैं, हु और हुम, जिनका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैं इनके बारे में बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा पैसिव वॉइस का, क्योंकि ये तो नॉर्मल है 12th स्टैंडर्ड तक के। कंपटीशन एग्जाम्स में इतने इजी नहीं आते हैं, तो उनके लिए मैं तीसरा वीडियो और बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैसिव वॉइस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हु से स्टार्ट होने वाले वाक्य, हु इज मेकिंग ए नॉइज। ये अपने पास एक सेंटेंस है, हु इज मेकिंग ए नॉइज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। चलिए ठीक है, हु को जब यदि कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो हम इसको बदल देंगे किसमें, बाय हुम में। किसमें बदल देंगे, बाय हुम में। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, अ नॉइज। अब देखो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब WS वर्ड और सब्जेक्ट के बीच लगेगी, टेंस वही रहेगा, आईएनजी लगा हुआ ना, तो बीइंग जोड़ना है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब में। इज आ गया, बीइंग जुड़ेगा सब्जेक्ट के बाद में, ये मैंने कल आपको अच्छे से समझा दिया था। और वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म मेड और इंटरोगेशन मार्क। चलिए फिर दूसरा और देखते हैं, हु रोट ए लेटर। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए हु को हम किसमें बदल देंगे, बाय हुम में। ऑब्जेक्ट क्या इसमें, अ लेटर, इसको सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट और WS वर्ड के बीच में हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो टेंस को आइडेंटिफाई करो भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है, हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड वगैरह, इसको बदलते किसमें, वाज वर्ब में। सिंगुलर क्या जाएगा, वाज। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा रिटर्न और आ जाएगा इंटरोगेशन मार्क। क्लियर एवरीवन। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, हुम से स्टार्ट होने वाले वाक्य, कि वे वाक्य जो कि किससे स्टार्ट होते हो, हुम से स्टार्ट होते हो। अभी तो हम पढ़ रहे थे हु का, और नेक्स्ट है हुम से स्टार्ट होने वाले वाक्य, कि वे वाक्य जो कि हुम से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। बिल्कुल इजी है, whom do you call। चलिए whom जो होता है उसको हम उल्टा कर देंगे, किसमें बदल देंगे, who में बदल देंगे। चलिए
प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू डज दे रखा है, तो इसे बदल देंगे अगले वाले टेंस में, यानी कि इज एम आर में। तो यहां पर सिंगुलर आ जाएगा इज, वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू और इंटरोगेशन मार्क। चलिए अभी whom were they beating। अब देखिए ये अपना एक सेंटेंस है, तो whom जो है उसको हम किस में बदल देंगे, who में। टेंस कौन सा अभी, आईएनजी दे रखा है, इसका मतलब क्या जुड़ेगा, बीइंग। तो सिंगुलर मान करके यहां पर हम लिखेंगे वॉज, जोड़ना क्या है, ऐड क्या करना है इसमें, बीइंग। वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म बीटन। बाय देम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपना सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, तो हु वाज बीइंग बिटन, यहीं पर अपना सेंटेंस वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाय देम क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये था अपना। चलिए मैं एक और बता देता हूं, यदि कोई भी आगे यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह या इडियम्स या प्रोवर्ब्स दे रखे हो और कोई सेंटेंस उससे रिलेटेड आ जाए, तो आगे की जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है या इडियम्स या प्रोवर्ब्स होते हैं उनके पेशवाइज नहीं बनते हैं। तो देखिए एवरीवन नोज दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये अपने पास एक सेंटेंस है, तो इससे आगे का तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इससे आगे का तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चीज तो चेंज होनी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्रोवर्ब्स है। बात आती है फिर इसकी, हाँ ये वाला चेंज होगा। कैसे होगा, एवरीवन को तो हटा देंगे, इसकी जगह पे हम ले लेंगे इट। टेंस कौन सा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे किसमें, इज एम आर में, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म नॉन। बाकी बच गया वो सेम टू सेम लिख दो। इट इज नोन दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे एवरीवन सेज that the sun rises in the east। ठीक है, यहां पर ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इससे आगे का तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज होना ही नहीं है, सिर्फ अपने को इससे मतलब है। तो एवरीवन को हटा दो, यहां पे लिख दो इट इज सैड और कंजक्शन लगा दो दैट। फिर आगे इट इज सैड क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर सेज दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यदि यहां पर एवरीवन सैड होता, यदि यहां पर एवरीवन सैड होता, तो यहां पर आ जाता इट वाज सैड। तो देखिए यहां तक आपके लेवल के 10th 12th के लेवल के जो पेशिवाई सेज है वो खत्म हो चुके हैं। ये आपका जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू। समस्या होगी।